नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कामा, आप सभी का हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में स्वागत करता हूं। हम अध्ययन कर रहे हैं श्री उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित एकांकी पर्दे के पीछे, जिसमें अब तक हमने देखा घासीलाल और रामधन बात करते हैं। घासीलाल भी सेठ जी के द्वारा कमाए गए भ्रष्टाचार या मुनाफे ब्लैक मार्केटिंग के पैसे में हिस्सेदारी चाहता है और अधिक तनख्वाह लेना चाहता है और उसी एवज में उसी हिसाब से काम करने का इच्छुक है। इसी दौरान अब हम देखते हैं कि दो खद्दरधारी जनों का प्रवेश होता है। इनका नाम है लालचंद और नेमीचंद जी। ये दोनों ही कांग्रेस के व्यक्ति हैं। ये दोनों हमारे सफ़ेद पोश नेताओं की हकीकत का बयान करेंगे। आगे के संवादों में हम देखते हैं कि उनमें से एक व्यक्ति पूछता है सेठ जी कहाँ हैं। तो रामधन कहता है दीनू जाओ सेठ जी को बुला के लेके आओ और इनकी खबर पहुंचा दो। दीनू उनको बैठाता है और सेठ जी को बुलाने जाता है। लालचंद जी और नेमीचंद जी बात करते हैं कि सेठ जी से कम 500 रुपये का चंदा लेना है। नेमीचंद भी कहता है हाँ हाँ बिल्कुल लेंगे, तभी तो हमारे सर्वोदय समाज के उत्सव का खर्च निकल पाएगा। लालचंद जी कहते हैं कि तुमने जो रतनलाल को दिल्ली जाने के लिए भेजा है उसे कितने रुपए दिए? कि 200 का खर्चा तो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन उसने कहा कि इतना खर्चा हो ही जाता है, जाएंगे, ठहरेंगे, होटल में रुकेंगे और टैक्सी वगैरह लेंगे तो इतना खर्च हो जाएगा। और हम सब की कोशिश भी यही है कि जवाहरलाल जी भी इस उत्सव में शामिल हो। ऐसे करके लालचंद और नेमीचंद दोनों बतियाते हैं। इसी बीच दीनू सेठ जी के आने की खबर देता है। सेठ जी उनको देखते ही हाथ जोड़ते हैं और धन्य भाग्य कहकर उनकी चापलूसी करते हुए उन्हें बैठने के लिए कहते हैं कि सूर्य के दर से उदय हुआ। तो नेमीचंद जी कहते हैं कि लालचंद जी तो सूर्य के समान है, मैं तो पुच्छल तारा हूँ। सेठ जी भी चाटुकारिता करते हुए कहते हैं कि मेरे लिए तो आप दोनों ही सूर्य के समान हैं। आपके लिए इस तरीके से उनकी चापलूसी करते हुए उनके सम्मान में नाश्ता पानी, मिठाइयाँ, नमकीन और सोडा व जलपान की व्यवस्था की जाती है। दोनों आते हैं और गांधी जयंती के प्रोग्राम के बारे में सेठ जी से वो बातचीत करते हैं। सेठ जी भी उनसे गांधी जयंती के बारे में पूछते हैं तो वह भी बताते हैं कि इस बार गांधी जयंती के साथ साथ हम आपको सर्वोदय सप्ताह बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम समाज की मीटिंग, प्रार्थना, प्रवचन, चरखा दंगल, खादी सप्ताह आयोजित करेंगे और इन सब के संदर्भ में ही आपको कष्ट देने के लिए यहाँ आए हैं और खादी का प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ऐसा भी हमारा प्रयास रहेगा। सेठ जी कहते हैं खादी के लिए तो रही बात, मैं तो वैसे भी खादी को पसंद करता हूँ और खादी ही पहनता हूँ, लेकिन अफसरों से मिलने के कारण मुझे अपने कपड़े बदलने पड़ते हैं। लालचंद कहता है इन सब कामों के लिए ही आपको हम कष्ट देने के लिए आए। सेठ जी कहते हैं पहले आप जलपान और लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं। लालचंद जी सेठ जी को बताते हैं कि हमने आपके नाम से 500 रुपये की चंदे डाल दिया है। नेमीचंद जी उसमें भी बढ़ाते हुए कि नहीं 500 क्या, सेठ जी के तो 1000 भी डल जाते, लेकिन कोई बात नहीं, यही तो हमारे नगर के दानी हैं, 500 रुपये। सेठ जी भी चापलूसी करते हुए उसे 100 के लिए ही कहते हैं, लेकिन लालचंद जी वगैरह कह देते हैं कि नहीं 500 रुपये तो से कम नहीं, इस बार ऐसे अफसर बार बार नहीं आते और जवाहरलाल जी भी हो सकते हैं इस कार्यक्रम में शामिल हो। तो सेठ जी भी उनकी चापलूसी करते हैं और उनसे कहते हैं आप मालिक है, आप 10 लाख लिख देंगे तो वह भी देना, 10,000 लिख देंगे तो वह भी देना पड़ेगा। लेकिन इधर इनकम टैक्स वाले तंग करते हैं, अपने समस्याओं का रोज ना वो रोते हैं, बाजार मंदा है, रोजगार नहीं रहा, खर्चा बढ़ गए, बस पेट भरना भी मुश्किल हो गया है, फिर भी आपने जो कह दिया वह हम आपको देंगे। इस तरीके से वे बातचीतें करते हैं और सेठ जी 500 रुपये देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सेठ जी जानते हैं ये कांग्रेस के व्यक्ति हैं, इनसे इनकम टैक्स अफसर से मेरी समस्या का निदान ये करवा सकते हैं। और सेठ जी पूर्व में भी इस तरीके के चंदे दिया करते थे और पूर्व में भी ऐसा होता था और आज के ज़माने में भी ऐसा होता है कि सपोज पोस्ट वाले इन राजनीतिज्ञों से हर कोई व्यक्ति को अपनी साठ-गांठ करनी ही पड़ती है अपने काम निकलवाने के लिए। समय समय पर इन्हें धन देना भी
पड़ता है। आज के लिए इतना ही, शेष कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।